हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। कैसे हो बच्चों? आई होप आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर बच्चों किसी की भी केस में अगर अच्छी नहीं भी चल रही तो आज की वीडियो के बाद में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे बच्चों जाने वाली है, क्योंकि मान के चलिए कि अभी भी जो आपके पास में आने वाले 30 डेज है उसमें आप अच्छा खासा इंप्रूवमेंट जो वो कर सकते हो। तो बस यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके हर तरीके के सवालों के जवाब बच्चों में देने वाला हूं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी और रह जाती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जो जरूर पूछ सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या बातें जो वो करने वाले हैं, क्योंकि देखो यहां पे क्या है कि अभी इस टाइम पे आप सभी जो वो अलग अलग लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। कोई हो सकता है बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बिल्कुल नहीं कर रहा है, कोई एवरेज कर रहा है। तो हर टाइप का स्टूडेंट जो इस वीडियो के बाद में बच्चों इंप्रूवमेंट जो वो कर पाएगा, क्योंकि मैंने अभी बच्चों जो भी स्टूडेंट आप में से हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक वो बच्चे हैं जिनका अभी मैथ्स में बहुत ही कम मार्क्स यानी कि 20 से भी कम मार्क्स जो वो आ रहे होंगे, एक वो जो जिनके 20 to 40 मार्क्स आ रहे होंगे, और एक वो जो जिनके मार्क्स जो वो लगभग 50 के आसपास आ रहे हैं। तो यार देखो आप यहां से अभी कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग गोल जो है, टारगेट जो है वो भी मैंने आपके लिए सेट कर दिया है, क्योंकि यहां से अभी आप 40 मार्क्स तक जा सकते हो, यहां से 50 मार्क्स तक, और यहां से आप 75 to 80 मार्क्स तक जो वो जा सकते हो। और हर एक टाइप के स्टूडेंट के लिए बच्चों अलग अलग स्ट्रेटजी जो वो होने वाली है, डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। और इस पूरे वीडियो में कि जो पीडीएफ है वो भी बच्चों नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जल्द से जल्द यार उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस सेशन की पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा और भी बच्चों चीजें जो कि एक बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल है वो भी वहां पे आपको मिलने वाला है। जो यहां पे एक चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी आपको मिलने वाला है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि कौन से चैप्टर कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट को कवर करने हैं, इसके अलावा मटेरियल कौन सा सोल्व करना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, जो आपके पास में चैप्टर्स है उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वो कौन से हैं, इसके अलावा बच्चों शॉर्ट नोट्स जो उनका कैसे यूज करना है, रिवीजन कैसे करना है, सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी कैटेगरी जो है वो जरूर मेंशन करना। चलिए बच्चों यार हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 के स्टूडेंट के लिए हम अगर बात करें तो आपका गोल मैंने आपको बता ही दिया है। आपके लिए स्टडी मटेरियल की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, टॉपिक्स की, वो भी बात करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो यार अगर हम बात करें स्टडी मटेरियल, आप क्योंकि आप देखो बहुत ज्यादा मटेरियल जो सोल्व नहीं कर सकते है ना, तो आपका टारगेट है कि कम इनपुट देके ज्यादा आउटपुट जो आप निकाल सको। तो आपको भी सिर्फ और सिर्फ सीपीबीज फॉलो करनी है और पीवाईक्यू। सर पीवाईक्यू तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से करें? तो यार अभी आप सिर्फ 20, 21 और 22 जो है उसके पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए। मान के चलिए कि बच्चों 30-40 क्वेश्चन या इससे भी ज्यादा आप पर चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ इन 3 सालों के पीवाईक्यू जो उनसे कर सकते हो। और क्योंकि पैटर्न जो है वो भी अभी जो करंट चल रहा है वो आपको ऑब्जर्व कर पाओगे आप लोग। इसके अलावा एक और स्टडी मटेरियल बच्चों आप फॉलो कर सकते हो, सीपीपी। ये आपको कहां पे मिलेगी? अगेन मैंने नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे सारी सीपीपी जो है वो बच्चों आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल करा दी गई है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर कितने मॉक टेस्ट देने, तो यार आप जहां पे अभी इस टाइम पे स्टैंड कर रहे हो तो बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट आपको नहीं देने। आप हर वीक में अभी 1 मॉक टेस्ट दीजिए, तो भी उसके अकॉर्डिंग भी आप 4 या 5 मॉक टेस्ट जो है वो जो आपके जेईई मेन के फाइनल एग्जाम से पहले जो वो दे पाओगे। चलिए अब बात करते हैं। ठीक है सर ये चीजें सब ठीक है, अब आपको चैप्टर्स कौन कौन से करने हैं, कौन से चैप्टर्स पे बच्चों आपको फोकस करना है और उनके सब टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यार अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो यहां पे 10 चैप्टर्स आपको दिख रहे होंगे। इन 10 चैप्टर्स से मान के चलिए कि बच्चों 12 to 13 या इससे ज्यादा क्वेश्चन जो वो इन्हीं से पूछे जाने वाले। तो आपका जो प्राइम फोकस है, आप सिर्फ ये समझिए कि मैथ्स में जो है वो इतना ही सिलेबस होता है, आप बाकियों पे आपको फोकस करना ही नहीं है। अगर इतना भी बच्चों आप कर लेते हो तो इजीली आप अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकते हो। उनमें सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग, जो जेईई मेन स्पेसिफिक चैप्टर्स है उनको तो यार बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, सेट, ये सब चीजें आपको करनी है। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज, वेक्टर 3D, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एंड लिमिट्स एंड एमओडी, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। और जिस कैटेगरी में आप अभी फॉल कर रहे हो आप इजीली बच्चों इन चैप्टर्स को कर सकते हो। बस आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, जो मैंने आपको बताया है वो स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा सोल्व करना है। अगर इतना कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन बच्चों यहां से गलत होने की कोई गुंजाइश जो वो नहीं रहेगी।
चलिए इनमें भी मैं अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात अगर आपको बता दूं जो कि यहां पे आपको नजर आ रहे, टेंशन मत लीजिए, पूरी पीडीएफ यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी लिख रखा है, नीचे लिंक में भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप मस्त आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखो यहां पे बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, ये छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, उनमें से किसी भी पार्ट से बच्चों क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। तो यार ये पूरे चैप्टर्स जो आपको कंप्लीट करने हैं। अच्छा अगेन, जितना मान लो कि आप अगर मान लो कि किसी चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट हो, कोई चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो उसको करना पूरा ही है। ऐसा नहीं कि जो मैंने टॉपिक्स दिए सिर्फ वही सोल्व करने हैं। ध्यान रखना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है कि अगर आप एक उस चैप्टर को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो करें। आगे भी मैं और जो चैप्टर्स है उनके भी टॉपिक्स आपको दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट, बट अगेन बार बार बच्चों में चीज रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग है जिसमें आप कंफर्टेबल हो तो उस पूरे के पूरे चैप्टर को आप कीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। बट हां, यहां पे जो मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहां पे जैसे बच्चों आप टॉपिक्स देख पा रहे हो, इन टॉपिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और ये सारी की सारी चीजें जो बच्चों मैंने यहां पे दे रखी है इसको जल्द से जल्द जो आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि कितना व्यवस्थित ढंग से सारी की सारी चीजें मैंने आपके लिए तैयार की हुई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में यार बात करते हैं जो सेकंड कैटेगरी के अपने स्टूडेंट हैं। आई होप इसमें इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा बच्चे जो वो लाइक कर रहे होंगे, जिनके अभी 30 to 40 मार्क्स जो है उससे भी नीचे स्कोर आ रहा है, तो आप बच्चों यहां तक जो वो अभी पहुंच सकते हो। ध्यान रखना इस बात को कि आप पहुंच सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन आपको खुद पे बच्चों इसका कॉन्फिडेंस जो वो जरूर होना चाहिए। मेरे को अगर आप पे है तो आपको खुद को होना चाहिए कि नहीं। और जल्दी से बताइए इस कैटेगरी में कौन कौन स्टूडेंट आप में से लाइक कर रहा है। तो आपको यार देखो सीपीपी और पीवाईक्यू तो करना ही करना है, इसके अलावा डीपीपी जो है वो भी बच्चों यहां पे इस ग्रुप में मैं डाल दूंगा आपके लिए, तो वो भी आपको सोल्व करनी है। अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो एक दो मॉक टेस्ट जो है वो आप बच्चों, अगर मान लो कि जैसे सिलेबस आपका ऑलमोस्ट हो चुका है, या जो मैंने यहां पे अभी आपको चैप्टर्स और टॉपिक बताने वाला हूं, अगर ये ऑलमोस्ट आपने कर लिए हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये जो टॉपिक्स है, जो कैटेगरी 1 के, जो कैटेगरी 2 के बच्चे उनको कैटेगरी 1 तो करना ही करना है, वो सबसे पहले प्रायोरिटी है आपकी, उसके बाद में आपको अपने टॉपिक्स पे आना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये अगर आप मान लो कि कर चुके हो ऑलरेडी, तब उस केस में आप 2 मॉक टेस्ट जो वो भी पर वीक दे सकते हो। अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि सर रिवीजन कहां से करें, तो यार अगर मान लो कि आपने आरबीसी बैच में हो तो आप वहां से बहुत बढ़िया से रिवीजन, जल्दी रिवीजन जो वो कर सकते हो। अगर नहीं लिया हुआ तो अभी भी बच्चों एनरोल कर सकते हो, क्योंकि उसकी हेल्प से आपको कुछ टाइम टेबल खुद का नहीं बनाना पड़ेगा, खुद का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, उसके अंदर थ्योरी जो है, जो की पॉइंट्स होते हैं वो सारे बढ़िया से रिवाइज करवाएं, और उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस भी बच्चों वहां पे करवाई हुई है। तो यार आपके लिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं कैटेगरी 1 वाले चैप्टर सोल्व करने के बाद में, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, बाइनोमियल थ्योरम, फंक्शन, रिलेशन एंड आईटीएम, ये 8 चैप्टर बच्चों, इनसे मिला के भी 12-13 क्वेश्चंस आएंगे, और स्टार्टिंग में भी 12-13 क्वेश्चन है। तो इतने में अगर आप मान लो कि 17 to 18 क्वेश्चन जो है वो भी अटेम्प्ट करते हो, और आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी रहती है 14 to 15 सही करने की, तो आप अपना गोल जो बच्चों अचीव कर सकते हो। इनके अंदर भी मैंने आपके लिए टॉपिक्स जो वो लिखे हुए हैं कि कौन से पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों, आप ऐसा मान के चलिए कि 90% टाइम्स, या ऐसा बोलूं 95% टाइम्स जो बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है वो किंग्स रूल, क्वींस रूल और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन जो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बच्चों आपके पास में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स भी मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, तो इन सारी टॉपिक्स को तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा अगर पूरा चैप्टर कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन आपकी प्रायोरिटी जो बच्चों पहले इन टॉपिक्स को तो पूरा का पूरा कवर करने की होनी ही चाहिए। चलिए बात करते हैं यार लास्ट कैटेगरी की, जो अभी अच्छा खासा स्कोर जो वो कर रहे हैं, और अब उनका टारगेट है 80 या अबव 80 जाने का। ठीक है, तो उनको सबसे पहले आपके लिए स्टडी मटेरियल की अगर मैं मान लो बात करूं, तो यार आपको जेईई मेन के पीवाईक्यू 20, 21, 22 के तो करने ही करने। और अगर मान लो कि अभी आप इतना स्कोर कर रहे हो, तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यार इतना तो आपने जेईई मेन के पीवाईक्यू जो तो कर ही लिए होंगे। अब आपको तैयार करना है उसी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप कैसे सोल्व कर सकते हो। अगर मान लो कि कोई आप पर्टिकुलर चैप्टर उसके क्वेश्चन कर तो ले रहे हो, लेकिन उसमें आपको टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो बच्चों आप इतना स्कोर नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना इस बात का। तो अब आपको पर क्वेश्चन जो टाइम आप लगा रहे हो उसको मिनिमाइज करना है। वो कैसे होगा, जब आप बच्चों टफ लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जब आप एडवांस लेवल के थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे जो सोल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए
आप लास्ट के 5 ईयर के जो जेईई एडवांस के पीवाईक्यू है उनको सोल्व कीजिए। उसमें भी पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना आपको, सिर्फ सिंगल करेक्ट और जो न्यूमेरिकल टाइप के बच्चों क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि जेईई मेन में इसी टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। और बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जेईई एडवांस के काफी सारे पीवाईक्यू जो जेईई मेन 2022 में रिपीट हुए हैं, तो वो आगे भी होने के चांसेस हैं। तो आपसे इन पर्टिकुलर चैप्टर्स का यार कोई भी पीवाईक्यू जो वो नहीं छूटना चाहिए, सिंगल करेक्ट और इसके अलावा न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। आपके लिए चैप्टर्स अगेन आपको तो सब कुछ ही करना है। कैटेगरी 1 वाला जो चैप्टर्स थे उनको सबसे पहले कीजिए, कैटेगरी 2 के चैप्टर्स को उसके बाद कीजिए, और लास्ट के अंदर बच्चों यहां पे जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जो कि ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये ऐसा नहीं कि ये इनसे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बट करने में थोड़े से ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर्स की तरफ माने जाते हैं। बट अगेन आप जिस लेवल पे बच्चों अभी आप खड़े हो तो आपके लिए ये मस्ट डू चैप्टर्स है। आपका तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको करके जाना है। आप किसी भी चैप्टर को बच्चों छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस लेवल का जो स्कोर आप यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके लिए आपको सारे के सारे चैप्टर्स जो वो आने चाहिए, कोई चैप्टर आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो इनके लिए भी मैंने यहां पे सब टॉपिक्स जो बच्चों यहां पे लिखे हैं, पूरी की पूरी लिस्ट जो वो आपके लिए दी हुई है। और अगेन इसका भी जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो बच्चों यहां पे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। आई होप मैंने आपको पूरा का पूरा एनालिसिस जो है, जिसको खुद से अगर आप करते तो उसमें शायद हो सकता है काफी टाइम आपको लग जाए, तो ये पूरा एनालिसिस बच्चों आपके लिए मैंने तैयार किया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये इन 30 डेज में बच्चों प्रिपरेशन अपनी करते हो तो मान के चलिए कि यार आपको अपना ड्रीम स्कोर अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अगेन आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। वहां पे ये पीडीएफ आपको मिलेगी मटेरियल ऑलरेडी वहां पे बहुत सारा अपलोड हो चुका है, वीके सर की गाइडेंस भी आपको वहां पे मिलती रहती है, और जेईई के एग्जाम तक और भी काफी अच्छी मटेरियल्स जो है वो आपको वहां पे मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि यार इस वीडियो की हेल्प से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, काफी आप अपना स्कोर जो बूस्ट करने वाले हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।